औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब पेश न हुए और लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, इस पे बात करते हैं। और दूसरा, एक बजट पेश हुआ है जिसको मिनी बजट का नाम दिया जा रहा है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब जी, आज आपको मालूम है बड़ा ही अफरा तफरी का दिन था। दो अदालतों ने उनकी ज़मानतें मनसूख कर दी और उन्हें एक अदालत ने आधे घंटे का टाइम दिया, दूसरे ने 3 घंटे का टाइम दिया। इमरान खान साहब नहीं आए। फिर लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए वहाँ पर रब्ता किया। उनके जो वकला हैं उन्होंने वहाँ पे कांटेक्ट किया और बड़े दलाइल के बाद बड़ी मुश्किल से लाहौर हाई कोर्ट ने सुबह तक का टाइम दिया, क्योंकि 8 बजे के टाइम पे इमरान खान साहब नहीं गए। अब सुबह 8:30 बजे का टाइम दिया है, वहाँ जाते हैं या नहीं जाते। अदालत जो है वो बरहम नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्ट्रेचर पे ले आए, एम्बुलेंस ले आए, किसी तरह ले आए, आप उनको ले के आए। अब सुबह तक के जो टाइम दिया है, इसमें क्या अदालत जो है वो मज़ीद रिलीफ देगी या नहीं देगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी। एक गिरफ्तारी का माहौल जो है वो मुकम्मल तौर पे बना दिया गया है। और दूसरी तरफ आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था। ये बात करते हैं आगे बजट की। हुकूमत ने जो है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भरपूर किस्म की तैयारियां कर ली हैं। यूँ लगता है कि बजट के सिलसिले में जो आगे रिएक्शन आएगा अवाम का, उससे पहले कुछ ऐसा काम किया जाएगा जिससे अवाम जो है वो महंगाई से तवज्जो हटाते हुए एक नए टॉपिक की तरफ लग जाए। कल के दिन के बाद आगे देखेंगे आगे आगे क्या होता है। बहरहाल हालात जो है वो संभलने की बजाय मज़ीद गंभीर होते हुए नज़र आते हैं। फिर आइए जी, आज बजट पेश किया गया। इसे मिनी बजट कहा जाता है। वैसे मुन्नी का बजट ना कहें इसे। मिनी का मतलब छोटा, मुन्नी भी छोटी होती है, तो मुन्नी का बजट आज पेश किया गया। इस पे असम्बली के अंदर से ही आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया और पेश करने के बाद ये जा वो जा, नूर आलम साहब ने उठ के एहतजाज किया, भरपूर किस्म की आवाम की नुमाइंदगी की, गरीबों की बात की। चित्राली साहब, मौलाना चित्राली साहब, उन्होंने भी भरपूर किस्म की तकरीर की। उसी ईवान में खड़े होके नूर आलम साहब, आपको पता है कि पीटीआई के मुनहरफ अरकान में से हैं, तो बहरहाल उन्होंने बहुत दबंग किस्म की तकरीर की। इनके कानों के चप्पे खोल दिए, ऐसा बोले वो। और उन्होंने वो ढूंढते रहे, कहते गए किधर है ये बजट पेश करके। ये तो पहले भी इनके पिछले दौरे हुकूमत में भी ये भी थे। इनके उस वक्त भी मईशत डूबती गई, अब आए, अब फिर ये मईशत को डुबो दिया और अवाम पे, किसानों की बहरहाल पूरी उन्होंने बात की। तो अब इस बजट पे हुआ क्या? किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। आपके मिल्क पैक देख लें, ब्रेड देख लें, अंडे देख लें, फिर ये आईटी की जितनी एक्सेसरीज है, कंप्यूटर देख लें, लैपटॉप देख लें, फिर आईपॉड देख लें। इसके अलावा आप मतलब है, मैं किस चीज़ का नाम लूँ। आप पेट्रोल 32 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक अलग मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। गैस और बिजली की कीमतें जो है वो भी बढ़ाई जा चुकी हैं। गैसों के बिल आएंगे तो आपको लग पता जाएगा। आपके खाने की कोई चीज़ आपके दस्तरस में नहीं रही। दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं। किस किस चीज़ का मतलब है, मैं इतनी बड़ी लिस्ट है, मैं कैसे गिनवाऊँ कि ये कोई चीज़ छोड़ दी है उन्होंने आपके लिए। कुछ भी नहीं छोड़ा। बच्चों के खिलौने नहीं छोड़े। पहले से था बच्चों को बहलाने के लिए खिलौने ले आते थे, वो भी नहीं छोड़े। अब पकाने के लिए जो चीज़ें लाएगी, कोई चीज़ नहीं है जिस पे जनरल सेल्स टैक्स नहीं आयद किया गया। हर चीज़ को आईएमएफ के आगे डाल दिया है।
और क्या कुछ डालेंगे? ये तो इन्होंने वही बात होगी ना। वो एक फिल्म का डायलॉग था इंडिया का, वो मुझे वो कुछ कुछ याद है। वो अ, गाड़ी में जा रहे होते हैं, डायलॉग होता है कि जिंदगी कितना लंबा सफ़र है और मौत कितना सीधा रास्ता। ये बजट के बाद अब ये डायलॉग बदल जाएगा। जिंदगी कितना लंबा सफ़र है, मुन्नी का बजट, मौत का कितना सीधा रास्ता। तो गोया ये इस बजट के बाद आपकी चीज़ें जो हैं वो खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, तो खाने पीने के बाद ज़िंदगी तो नहीं मिलती, मौत ही मिलती है। चोरी और डकैतियों में इजाफा होगा। आटा छीनने की वारदातें होंगी। अब कुकिंग ऑयल छीनने की वारदातें होंगी। अब करेंसी कौन नहीं खरीदेगा, करेंसी कौन नहीं छीनेगा आपसे। पता चलेगा मिल्क पैक लाके जरा फाड़ो इसमें, ऐसे कोई मिल्क पैक खोलो, चलो एक टाइम की चाय बना लिए। और चाय भी आपकी 10 में नहीं रही भाई, चाय पे भी टैक्स लगा दिया है। लो हुण पीण दी की है, और बाकी चीज़ां पीण दियां वो भी तुहाडी भुल जाओ। पानी रह गया है, पानी रह गया, मगर जो नेस्ले शेस्ले का पानी लेते हैं ना, वो भी उस पर भी टैक्स लगा दिए। आपके कुओं पर ना टैक्स लग जाए भाई, ये कुएं जो घरों में हैं कहीं, अब तो लगता है उस पर भी टैक्स लगा देंगे। और हो सकता है आपका पानी का घूंट पीने पे भी टैक्स लगा दिया जाए। इधर उधर तकड़ की कोशिश न करना, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। ये हालात पैदा कर दिए गए जी इस गवर्नमेंट की तरफ से। अवाम को इन्होंने ज़मीन के साथ लगा दी। ज़मीन के साथ क्या, इन्होंने कब्र में उतार दिया है। उतना तो इन्हें खुद चाहिए कब्र में, जिन्होंने ये कोशिश की है कि अवाम से खाने तक की हर चीज़ छीन ली है। मज़े की बात यह है कि इनमें इक़्तिदार के बैठे हुए लोगों के प्रोटोकॉल नहीं कम होंगे, इनकी आसाइशात जो हैं वो कम नहीं होंगी, इनके अल्ले तलल्ले कम नहीं होंगे, कोई अय्याशी इनकी कम नहीं होगी। इनको तो पता नहीं है बाज़ारों में आलू का क्या रेट है और प्याज का क्या रेट है, तो रोटी किस भाव बिकती है, क्योंकि इनको मुफ्ता मिलता है। मुफ्ते पे बैठे हुए पाल रहे हैं, ये अवाम पाल रहे हैं, अवाम की टैक्सों से पाला जा रहा है इन्हें। इन्हें क्या पता कि महंगाई क्या चीज़ होती है। बहुत ख़तरनाक दिन, बहुत ही आने वाले दिन, इंतहाई। ये 3-4 दिन के बाद देखिएगा आप क्या रौला पड़ता है यहाँ पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह सबका हामी व नासिर हो, सबकी पर्दा पोशी फरमाए रब ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।